श्रीमन्नारायण सनातन धर्म के दिव्य पर्वों में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर कोई न कोई रहस्य और आध्यात्मिक गहराई समेटे हुए होती है। उनमें से योगिनी एकादशी विशेष रूप से पुण्यदायिनी, पाप हारने और मोक्षप्रद मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। योगिनी एकादशी को लेकर स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड में एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा वर्णित है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। यह कथा न केवल धर्म का बोध कराती है, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म, कर्तव्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में कुबेर, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनका एक प्रिय सेवक था हेममाली। वह प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा हेतु उन्हें समर्पित करता था। हेममाली अत्यंत रूपवान, सुशील और कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी, जो सौंदर्य और प्रेम में अद्वितीय थी। हेममाली का काम था प्रतिदिन मानसरोवर झील से फूल लाकर भगवान शिव के पूजन हेतु देना। एक दिन जब वह पुष्प लेकर आ रहा था, तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हुआ और वह कामवश मोहग्रस्त होकर अपनी पत्नी के पास चला गया। उसने अपना कर्तव्य भुला दिया और उस दिन भगवान शिव के लिए पुष्प नहीं पहुँचे। भगवान शिव की सेवा में लगे महाराज कुबेर ने यह देखा और क्रोधित होकर हेममाली को अपने दरबार में बुलवाया। जब सारा तथ्य सामने आया तो कुबेर ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। हे मूढ़, तूने कर्तव्यच्युत होकर केवल स्त्री सुख में ही आसक्त हो अपना धर्म त्याग दिया है। इसलिए अब तो पृथ्वी पर एक भयावह रोग से ग्रसित होकर यक्ष योनि में जन्म लेगा और दुख भोगेगा। श्राप के प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से गिरकर धरती पर एक निर्जन वन में जा गिरा। उसका शरीर कोढ़ जैसा रोग से ग्रसित हो गया। उसका शरीर दुर्गंध युक्त, अस्थिर और दुखमय हो गया। वह भूखा प्यासा निराश होकर भटकने लगा। ऋषि मार्कंडे से मिलने के समय अनेक वर्षों तक भटकते हुए वह हिमालय क्षेत्र के एक आश्रम में पहुंचा, जहां महान तपस्वी ऋषि मार्कंडे तप कर रहे थे। ऋषि ने उसे देखकर करुणा से पूछा, वत्स, तू कौन है? तेरे शरीर की यह दशा क्यों है? सत्य बोल। हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का पूर्व वृत्तांत कह सुनाया। ऋषि ने ध्यान लगाया और अपने तपोबल से उसके पाप को देखा। वे बोले, हेममाली, तूने जो अपराध किया है वह बहुत बड़ा है, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी प्राणी उद्धार प्राप्त कर सकता है। यदि तू आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेगा, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, तो तेरा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा और तू पुनः उत्तम योनि प्राप्त कर सकेगा। हेममाली ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से न केवल उसका शरीर रोग मुक्त हो गया, बल्कि वह फिर से सुंदर और तेजस्वी बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और अंत में वह स्वर्ग लोक में लौट आया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उस पाप से भी मुक्ति मिलती है जो करोड़ों वर्ष तक वृक्ष, पशु, पक्षी योनि में जन्म लेने पर मिलता है। यह व्रत रोग, दरिद्रता, पाप और मृत्यु भय का नाश करता है। इस व्रत की महिमा इतनी अधिक है कि यह 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य देता है। इस दिन व्रती को उपवास, भजन कीर्तन, कथा श्रवण और प्रभु नाम संकीर्तन में लीन रहना चाहिए।
योगिनी एकादशी व्रत का विधान अत्यंत पावन और प्रभावशाली माना गया है। यह व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, रोग दोष को हरने वाली और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। दसवीं तिथि को रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन एक समय और बिना लहसुन प्याज के करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। और एकादशी वाले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके घर के पूजा स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। पूजा सामग्री में गंगा जल, तुलसी पत्र, पीला फूल, पीला चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत, शुद्ध जल और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखनी चाहिए। पूजन विधि के रूप में पहले आचमन करना चाहिए, प्राणायाम और संकल्प करें। आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण श्रद्धा से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। श्री हरि को पीले वस्त्र चढ़ाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण स्तोत्र या गोविंदाष्टक का पाठ करना चाहिए। उपवास का नियम है कि एकादशी को अन्न और तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। फलाहार करें या निर्जल व्रत भी रखा जा सकता है यदि स्वास्थ्य अनुकूल है तो। दिन भर हरि नाम संकीर्तन करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। कथा श्रवण करें, विशेषकर योगिनी एकादशी की कथा। रात्रि जागरण करें। रात्रि में श्री हरि का भजन कीर्तन करें। जागरण करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। द्वादशी तिथि को पारण। द्वादशी को सूर्योदय के पश्चात व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें और स्वयं भी सात्विक भोजन ही करें। विशेष नियम यह है कि व्रती को क्रोध, आलस्य, झूठ और द्वेष से दूर रहना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य, संयम और ध्यान के साथ समय बिताना चाहिए। शास्त्रों में प्रमाण है कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में योगिनी एकादशी की विशेष महिमा का वर्णन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताते हुए कहा था कि यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर है। वास्तविक लाभ है कि रोग मुक्ति, धन समृद्धि, पारिवारिक सुख और भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। विशेषकर वे लोग जो कर्ज, रोग या गृह क्लेश से पीड़ित हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी को लेकर कई रहस्यमयी और प्रेरणादायक लोक कथाएं प्रचलित हैं जो इस व्रत की महत्ता को और भी अधिक उजागर करती है। यह एकादशी न केवल पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है, बल्कि यह मन की शुद्धि और आत्मा की उन्नति के लिए भी विशेष रूप से प्रभावशाली मानी जाती है। सबसे प्रसिद्ध कथा राजा कुबेर के एक सेवक हेममाली की है। हेममाली प्रतिदिन शिवजी को मानसरोवर से जल लाकर अर्पित करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य को भूल गया और शिवजी को जल नहीं चढ़ा पाया। इस अपराध से शिवजी अत्यंत कुपित हुए थे और उसे कुष्ठ रोग का श्राप दिए थे। कई वर्षों तक वह पीड़ा और भटकाव का जीवन जीता रहा। अंततः वह एक दिन मथुरा पहुंचा, जहां मुनि मार्कंडे ने उसे योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी थी। हेममाली ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और शिवजी की कृपा से उसे रोग से मुक्ति मिली। यह कथा इस व्रत की शक्ति और प्रभाव को दर्शाती है कि कैसे यह एकादशी पाप और रोग दोनों से मुक्ति दिलाती है। मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पुण्य के बराबर फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी योग क्रिया और आत्म साक्षात्कार के लिए भी विशेष मानी जाती है। कई संतों का मानना है कि इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और भगवान विष्णु के श्री नाम का स्मरण विशेष फलदायक होता है। ग्रामीण भारत में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में योगिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और रोग मुक्ति के लिए व्रत करती हैं। गांव में इस दिन की कथा सुनने की परंपरा है, जिसमें वृद्ध महिलाएं छोटी बच्चियों को व्रत की महिमा समझाती हैं। इससे धर्म की जड़ें को मजबूती मिलती है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि योगिनी एकादशी की रात्रि को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव स्वयं योग साधना में लीन रहते हैं और योगिनियों उनके चारों ओर नृत्य करती हैं। इस समय यदि कोई भक्त मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर व्रत करता है तो उसे अद्भुत दिव्य अनुभूति मिलती है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ग्रंथों में योगिनी एकादशी को आत्म विकास का द्वार कहा है। उनका मानना था कि यह व्रत न केवल पुण्य देता है बल्कि साधक को आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ाता है। योगिनी एकादशी केवल एक उपवास या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन, ध्यान, भक्ति और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का पर्व है। लोक कथाएं और मान्यताएं इस दिन को और अधिक पवित्र और रहस्यमयी बनाती हैं। यह व्रत मनुष्य को अधर्म, रोग और कष्टों से मुक्त कर दिव्य जीवन की ओर अग्रसर करता है। योगिनी एकादशी केवल एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि इतिहास और परंपरा के पन्नों में इसके प्रमाण और उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में योगिनी एकादशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि एकादश्यम तु या प्राप्तम योगिनी नामानि विश्रुता सा पापीनाम पापहंत्री मोक्षदायिनी सा स्मृता। इसका अर्थात है कि जो एकादशी योगिनी नाम से प्रसिद्ध है वह समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि योगिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य पूर्ण उपवास करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सप्त ऋषियों के समान फल मिलता है। यह एकादशी काल गणना के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन किया गया पुण्य कर्म 100 यज्ञों के फल के बराबर होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में योगिनी एकादशी को लेकर अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित है। उड़ीसा में इस दिन भगवान जगन्नाथ की विशेष आराधना होती है। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के कई भागों में यह व्रत गृहस्थ और ब्रह्मचारी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि व्रत उन गृहस्थों के लिए विशेष फलदायी है जो गृह जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं। साथ ही यह व्रत रात्रि जागरण और हरि नाम संकीर्तन के साथ किया जाए तो पवित्रता और शांति की अनुभूति होती है। इतिहासकारों के अनुसार भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कई क्रांतिकारी और संतों ने भी योगिनी एकादशी का पालन किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में पंडित योगिनी एकादशी को विशेष मानते थे और पूरे राज्य में इस दिन हरि नाम संकीर्तन का आयोजन होता था। आज के समय में जब मानसिक तनाव, दुख और क्लेश जीवन का हिस्सा बन चुका है, ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत आध्यात्मिक शांति और आत्मशुद्धि का साधन बन सकता है। यह अध्याय सिद्ध करता है कि योगिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का
वह अमूल्य रत्न है जो युगों से पवित्रता, प्रेरणा और मोक्ष का मार्ग दिखा रही है। जैसे जैसे भक्तगण योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, वे उस रहस्यमय शक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि साधना को सिद्धि में परिवर्तित करने की क्षमता भी रखती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि 64 योगिनियाँ कौन थी, उनका सृष्टि में क्या योगदान था और योगिनी एकादशी से उनका अदृश्य लेकिन गहरा संबंध क्या है। 64 योगिनियाँ देवी महाशक्ति के विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति हैं। वे देवियाँ शक्ति, तंत्र, रहस्य और रक्षण का प्रतीक हैं। इन्हें 56 एकादशियाँ भी कहा जाता है और भारत के कई हिस्सों में इनके प्राचीन मंदिर भी हैं, जैसे हीरापुर जो उड़ीसा में है, मितावली जो मध्य प्रदेश में है और जालगांव भरतपुर और खजुराहो। इनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत होता है। कुछ सिंह पर सवार होती हैं, कुछ उल्लू, हाथी, शेर, बैल, भेड़िए या कछुए पर। इनके अंगों में दिव्य अस्त्र शस्त्र होते हैं। प्रत्येक योगिनी एक विशिष्ट शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब भगवान शिव ने महाकाल रूप में संसार को तांडव द्वारा चेताया, तब देवी पार्वती ने महाशक्ति का विकराल रूप धारण कर 64 रूपों में प्रकट होकर संपूर्ण दिशाओं में स्थापित हो गई। इन्हीं रूपों को बाद में 64 योगिनियाँ कहा जाता है। इनका उद्देश्य था साधकों की रक्षा करना, तंत्र साधना में सहायता देना, अघोरी साधकों की परीक्षा लेना, इच्छाओं को पूर्ण करना। योगिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और साधना सिद्धि का द्वार भी है। इस दिन 64 योगिनियाँ गुप्त रूप से पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और व्रती साधकों को अपने वरदान से अनुग्रहित करती हैं। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है उसे जीवन में 64 योगिनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये योगिनियाँ रोगों से मुक्ति देती हैं, भय और बाधाओं को समाप्त करती हैं, साधना में सहायता करती हैं, पापों का क्षय करती हैं, मन की दुर्बलताओं को मिटाती हैं। योगिनियों का नाम विशेषता है ऐसे अंबिका समस्त योगिनियों की अधिष्ठात्री, कमला समृद्धि और लक्ष्मी की दात्री, रौद्री शत्रु विनाशिनी, कार्तवीर्या युद्ध में विजय देने वाली, महामाया माया और मोह को तोड़ने वाली, विजया ज्ञान और बौद्धिक प्रखरता देने वाली, निलंबरा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली, चामुंडा भूत प्रेत बाधा नाशिनी, कालिका मृत्यु पर विजय देने वाली। तंत्र साधक इस दिन विशेष मंत्रों और यंत्रों के साथ 64 योगिनियों की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि योगिनी एकादशी की रात तंत्र साधना के लिए सर्वोत्तम होती है। इस दिन काले धागे या काले कमल से पूजा करने से योगिनियाँ शीघ्र प्रसन्न होती हैं। साधक को दिव्य दृष्टि और पूर्वाभास की शक्तियाँ प्राप्त होती है। साधारण भक्त हैं तो कठिन साधना नहीं कर सकते, तो 64 योगिनियों का आशीर्वाद पाने के लिए आप यह व्रत कर सकते हैं। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लें, किसी भी देवी मंदिर में जाएं या घर पर माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने दीप जलाएं। 64 बार ओम हेम हिम क्लीम योगिनीय नमः का जाप करें। एकादशी का उपवास करें और रात्रि में जागरण करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाकर व्रत को पूर्ण करें। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में 64 योगिनियों की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। रथ यात्रा से पहले राज परिवार और पुजारियों द्वारा 64 योगिनियों की प्रार्थना की जाती है ताकि रथ यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो। ऐसी मान्यता है कि बिना योगिनियों की अनुमति के कोई भी रथ आगे नहीं बढ़ा सकता। 64 योगिनियों साक्षात देवी के विभिन्न रूप हैं
जो अदृश्य रहकर भक्तों की परीक्षा भी लेती हैं और सहायता भी करती हैं। योगिनी एकादशी वह दुर्लभ अवसर है जब ये शक्ति रूपी देवियां स्वयं भक्तों के समीप आती हैं। यदि यह व्रत श्रद्धा, निष्ठा और सच्चे मन से किया जाए तो जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं जो समाप्त ना हो सके। योगिनी एकादशी का महत्व बहुत गहरा और रहस्यमयी है। जैसे ही हम इस पर्व में एक दिन के उपवास और साधना के माध्यम से देवी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हम एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हैं जो आत्मज्ञान और दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है। 64 योगिनियों देवी शक्तियों की मूर्तियां हैं, जिनका हर एक रूप अलग अलग प्रकार की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। योगिनी का नाम विशेषता काली, अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने वाली शक्तिशाली देवी, त्रिपुरा, त्रिदेवों की माता, ब्रह्मा विष्णु शिव का समन्वय करने वाली, रुद्रानी, शिव की शक्ति और रूप में निवास करने वाली देवी होती हैं। धूम्रवर्णा, शांति और समृद्धि की देवी, दुख नष्ट करने वाली देवी होती हैं। शांति कला, शांति, संतुलन और सद्भाव की देवी हैं। अंबिका, परम शक्ति की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी है। कंकाली, मृत्यु और जीवन के चक्र को नियंत्रित करने वाली देवी है। महाक्रूरी, संकटों और दुष्ट शक्तियों से रक्षा करने वाली है। कुमारी, कुमार रूप में शक्ति का प्रतीक, शक्तियों का संचार करने वाली है। सोमवंशिनी, सोम यानी कि चंद्र के प्रभाव से जुड़ी हुई यानी कि चंद्रमा की ऊर्जा वाली देवी है। महादेवी शक्ति और प्रेम की देवी, सृष्टि की रचना कर गौरी, सत्य, प्रेम और ब्रह्मा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली है। नरसिंह कला, नृसिंह रूप में भगवान की शक्ति की देवी, महाशक्ति में अनंत शक्तियों की देवी जो सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया नियंत्रित करती हैं। अशोक वर्धनी, अशोक वृक्ष और उसकी शक्ति से जुड़ी देवी, दुखों का नाश करने वाली है। कुकुटमी, प्रेम और सहनशीलता की देवी जो सबको जोड़ती है। कुंभजाइनी, जीवन में संतुलन और समृद्धि लाने वाली देवी है। विक्रमानी, सद्गुणों को स्थापित करने वाली, सत्य असत्य से लड़ने वाली। हंसिका, सृजन और विकास की देवी जो हर कार्य में सफलता देती है। भैरवी, शत्रु को नष्ट करने वाली और दुष्टों से रक्षा करने वाली माँ है। महाशमसानी, असाधारण शक्ति की देवी, मृत्यु और पुनः जन्म की देवी है। शाश्वती, अनंत काल से शक्ति की धारा में स्थित देवी है। बाला, उन्नति और ऊर्जा से जुड़ी देवी है जो जीवन में गति देती है। कात्यायनी देवी, दुर्गा के रूप में युद्ध और शौर्य की देवी है। प्रचंडा, महान तीव्र शक्ति की देवी है जो संकटों का नाश करती है। माधवी, प्रेम और सृजन शक्ति की देवी, घर में सुख शांति को लाने वाली। जयवर्धनी, विजय और सफलता की देवी है जो हर कार्य में सफलता देती है। महाविद्या, महाशक्ति की देवी जो हर प्रकार के ज्ञान और सिद्धि की देवी है। द्रविणी, सभी साधनों का उपार्जन करने वाली देवी है। सिद्धि स्वरूपा, सिद्धियों की देवी जो हर इच्छा शक्ति को पूरा करती है। महामाया, माया और भ्रम को समाप्त करने वाली शक्ति है। विद्या वरिधि, ज्ञान की देवी है जो हर रूप में शिक्षा देती है। काल, विष्णु, समय और काल के स्वामी जो हर स्थिति का नियंत्रण करती है। शंकर बुद्धि नी, शिव की शक्ति जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती है। राजमाता, सम्राटों की माता जो साम्राज्य और शक्ति प्रदान करती है। महाशक्ति माता, परम शक्ति की जननी जो सृष्टि के संचारण, संरचना और नाश दोनों का कार्य करती है। साक्षात गर्भा, गर्भ के रूप में शक्ति की देवी, सृजन की देवी है। अनंताकृत, अनंत रूप में शक्ति की देवी, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी है। लक्ष्मी, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी।
रमाकांता भगवान राम की शक्ति रूपी देवी, वैष्णवी भगवान विष्णु की शक्ति रूपी देवी, महाशिवा भगवान शिव की सात शक्ति की देवी, राधिका प्रेम और भक्ति की देवी, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूप, श्री शक्ति श्री की शक्ति जो परम वैभव और सुख की दात्री है, ललिता श्री माता जी की शक्ति जो चंचलता और प्रेम की प्रतीक है। किसी समय एक साधक ने योगिनी एकादशी के दिन महाक्रूरी की पूजा की। साधक के परिवार पर एक बड़ा संकट आ गया था, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। महाक्रूरी की पूजा करने के बाद साधक ने पूरे परिवार की भलाई के लिए प्रार्थना की थी। शीघ्र ही परिवार के सभी संकट दूर हो गए और वे सभी समृद्ध हो गए। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि महाक्रूरी योगिनी संकटों से रक्षा करने वाली शक्ति है। एक भक्त जो संतान सुख के लिए कष्ट उठा रहा था, उसने योगिनी एकादशी के दिन गौरी की विशेष पूजा की थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने 108 बार ओम गौरी साक्षात भगवती का जाप किया था। कुछ समय के बाद उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गौरी योगिनी का आशीर्वाद प्राप्त करने से हर प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। 64 योगिनियाँ हर समय हमारे आसपास रहती हैं और उनकी शक्तियाँ हमारे जीवन को दिशा देने के लिए मौजूद रहती हैं। योगिनी एकादशी एक ऐसा अवसर है जब वे दिव्य शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। हमें उनके आशीर्वाद से जीवन को पुनः संजीवित करने का अवसर मिलता है। धन्यवाद। अगर आपको योगिनी एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।